हेलो, गुड इवनिंग सभी को। आज से अपन एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि रीट परीक्षा 2025 को टारगेट की गई है। रीट में कम से कम जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, वो 10 नंबर के हैं। और अपन ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको एमसीक्यू के रूप में पूरा का पूरा जो आईसीटी है, कंप्यूटर का कोर्स है, वो कराया जाएगा। आज अपनी पहली क्लास है, इसमें कम से कम 10-12 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। और आपको हर दिन क्लास मिलेगी जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन या फिर उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन हो सकते हैं। और आपको पूरा बेसिक से समझाया जाएगा कि कंप्यूटर में एक्चुअल कैसे काम करता है, कंप्यूटर क्या है और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर किसका उदाहरण है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये आपको याद करना है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर किसका उदाहरण है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगला, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को। आपको इसको याद रखना है, बेबेज। बे 2 बार आ रहा है। तो कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। अगला सवाल, कंप्यूटर में कौन सी भाषा सीधी समझी जाती है? कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज सीधी समझी जाती है। अब ये देखो, जैसे मैं आप लोगों को हिंदी में समझा रहा हूँ और आप लोगों को हिंदी समझ में आ रही है, उसी तरीके से कंप्यूटर एक भाषा है, वो जानता है। तो कंप्यूटर कौन सी भाषा में हर चीज को समझता है? कंप्यूटर मशीनरी भाषा में हर चीज समझता है। कई बार आपको यहाँ पे बाइनरी भी मिल जाता है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा जानता है। कंप्यूटर बाइनरी भाषा जानता है। जैसे अपनी हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा, उसी तरीके से एक भाषा है जिसे बाइनरी भाषा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में कुल अपने पास 26 शब्द होते हैं, ए से लेकर के जेड तक, उसी तरह बाइनरी भाषा में 2 ही शब्द होते हैं। 2 शब्द होते हैं, एक होता है जीरो और एक होता है वन। जीरो का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब है बंद, और एक का मतलब होता है ऑन, ऑन का मतलब है चालू। तो अपन ने ये सीखा कि कंप्यूटर कौन सी भाषा सीधी समझी जाता है। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? कंप्यूटर मशीन भाषा समझता है। आपको ये तो ऑप्शन में मशीन लैंग्वेज मिलेगा या फिर बाइनरी लैंग्वेज मिलेगा। यदि आपको दोनों ऑप्शन मिल जाए, मशीन और बाइनरी, तब आपको बाइनरी पे टिक करना है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जननी किसे कहा जाता है? मतलब पहला कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम किसने लिखा था? कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम लिखा था एडा लोवलेस ने। एडा लोवलेस ने। देखो, कंप्यूटर का जनक बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को, और पहला प्रोग्रामिंग किसने लिखी थी? एडा लोवलेस ने। देखो हुआ क्या था, ये देखो मैंने आगे लिख रखा स्लाइड में। चार्ल्स बेबेज ने एक, जो कंप्यूटर बना रहा था चार्ल्स बेबेज, उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाया था 1943 में। ये है एनालिटिकल इंजन। और ये एनालिटिकल इंजन, इसमें पहली बार प्रोग्रामिंग भाषा का यूज किया गया, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी गई या फिर कुछ एल्गोरिदम लिखी गई। और वो एल्गोरिदम किसने लिखी थी? एडा लोवलेस ने लिखी थी। इन दोनों ने साथ में काम में किया था, और ये दोनों ब्रिटेन के नागरिक थे। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। अब वो पूछेंगे कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखो, कंप्यूटर काम क्या करता है? कंप्यूटर का काम है चीजों को प्रोसेस करना। कंप्यूटर का काम है प्रोसेस करना। सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय, प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब होता है इकाई। कि कंप्यूटर में जो मेन इकाई है जो प्रोसेसिंग का काम करती है, उसे बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय, और कंप्यूटर काम ही प्रोसेसिंग का करता है, तो प्रोसेसिंग, और लास्ट में है यूनिट। अब देखो, इन चारों ऑप्शन में यूनिट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सेंट्रल किस में है? सेंट्रल एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन में, और फिर यदि आप बीच वाले वर्ड पे जाते हो तो प्रोसेसिंग सिर्फ एक में ही है। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? अपन अभी देखेंगे सीपीयू के 3 भाग हैं। देखो ये सीपीयू है, इसको मैंने थोड़ा डीप में समझा रखा है आपको। एग्जाम कई बार, ये मैंने देखा है कि रीट के पुराने सवालों में बहुत बार, कई बार डेप्थ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसलिए मैंने डायग्राम लिया है। यह है सीपीयू का डायग्राम। देखो, सीपीयू के मेनली 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है एएलयू, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट।
यदि आपको पूछे कि सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं, तो सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है एएलयू और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। अब आप देखो मेमोरी यूनिट में भी 2 तरह के मेमोरीज पाई जाते हैं यहाँ पे, एक होता है रजिस्टर्स और एक होती है कैश मेमोरी। अब आओ देखो पहले क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? सीपीयू एएलयू सीपीयू का भाग है, कंट्रोल यूनिट भी इसका भाग होता है और मेमोरी यूनिट भी इसका भाग होता है, तो कौन सीपीयू का भाग नहीं है? कीबोर्ड सीपीयू का भाग नहीं है। सीपीयू के 3 भाग होते हैं। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है एएलयू और फिर होता है मेमोरी यूनिट। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? तो देखो कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य है सभी चीजों, कंट्रोल का मतलब ही यही होता है नियंत्रण करना। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना। तो देखो कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य है कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित करना। कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। अगला, सीपीयू का कौन सा भाग गणितीय व तर्क संगत कार्य करता है? गणितीय व तर्क संगत कार्य करता है, उसका नाम है एएलयू। देखो मैं यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देता हूँ। सीयू की फुल फॉर्म है, इसका आंसर होगा बी। सीयू की फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट, जो कि नियंत्रण का काम करता है। एएलयू, एएलयू का है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एमयू का फुल फॉर्म है मेमोरी यूनिट, और रैम, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जितनी में फुल फॉर्म आ रही है आपके एमसीक्यू में, आपको कोशिश करना है कि उनको याद करें कि रैम और रोम क्या होती है। अपन आगे पढ़ेंगे जब अपन मेमोरी वाला सेक्शन कवर करेंगे, उसकी मेमोरी वाले सेक्शन के एमसीक्यू देखेंगे, तब रैम और रैम को अच्छे से कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का वह भाग जो डेटा और निर्देशों को स्टोर करता है, स्टोर करने के लिए अपन किसको काम में लेते हैं? मेमोरी यूनिट को काम में लेते हैं, एमयू। वापस देखो सीपीयू, सीपीयू के 3 भाग होते हैं। पहला पहला है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल का मतलब ही नियंत्रण करना होता है, तो इसका काम है नियंत्रण करना। दूसरा दूसरा है एएलयू, एएलयू की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसका मतलब है ये जितनी भी तार्किक गणनाएं हैं, गणितीय व तार्किक गणनाएं, गणितीय व तार्किक गणनाएं, ये वाला काम कौन करता है? ये वाला काम करता है एएलयू। तीसरा है मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट का मतलब है किसी भी चीज को या फिर किसी भी डेटा को स्टोर करना या फिर सेव करना, ये वाला काम करता है मेमोरी यूनिट। तीनों की फुल फॉर्म याद रखनी है, सीयू की फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट, एएलयू की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और एमयू की फुल फॉर्म है मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट, अगला, अब देखो ये कंप्यूटर, आप लोगों ने सबने कंप्यूटर देखा होगा, तो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सीपीयू। ये वाला पार्ट है इसको बोला जाता है सीपीयू। ये जो पार्ट इसको बोला जाता है सीपीयू, और सीपीयू का काम है कोई भी डेटा है उसको प्रोसेस करना। और ये है आपका कंप्यूटर का डायग्राम, जिसमें कंप्यूटर में कैसे चीजें काम करती है। कंप्यूटर में अपन कुछ इनपुट देंगे, उन चीजों को प्रोसेस किया जाएगा और प्रोसेस करने के बाद अपन को आउटपुट दिखाया जाएगा। तो कंप्यूटर आपने लोगों ने सभी ने देखा होगा, ये इसको सीपीयू बोला जाता है, और सीपीयू का मेन काम है चीजों को प्रोसेस करना या फिर डेटा को प्रोसेस करना। उसके बाद में देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है माउस दिख रहा है और एक कीबोर्ड दिख रहा है, ये दोनों है इनपुट डिवाइसेस। यहाँ पे आपको मॉनिटर दिख रहा है और ये स्पीकर दिख रहे हैं, ये है आउटपुट डिवाइस। इसका मतलब ये हुआ जब भी आप कंप्यूटर को देखो तो कंप्यूटर को इस तरीके से देखना है कि कंप्यूटर के अंदर कुछ अपन इनपुट देंगे, फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस सीपीयू के द्वारा किया जाता है, और प्रोसेस करने के बाद अपन को आउटपुट देगा। कंप्यूटर को हमेशा 3 भागों में डिवाइड करना है कि इस कंप्यूटर की इनपुट कौन कौन सी डिवाइस है जिनके द्वारा अपन इनपुट दे सकते हैं,
कौन कौन सी चीज़ों से अपन आउटपुट देख सकते हैं और कौन सी चीज़ कंप्यूटर में प्रोसेस कर रही है। तो प्रोसेस करने का काम हमेशा सीपीयू ही करता है, इसको बोलते हैं सीपीयू। ये है मॉनिटर, ये है कीबोर्ड, ये है माउस और ये है स्पीकर। अब देखो अभी अपन ने देखा था कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज जानता है, कौन सी भाषा समझता है, तो उसको मशीनी भाषा बोलते हैं या फिर बाइनरी भाषा बोलते हैं। बाइनरी भाषा में दो ही शब्द होते हैं, 0 और 1। इसका मतलब ये है जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो कंप्यूटर उसको नहीं समझ पाएगा। तो इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है, जैसे मैंने अपना नाम लिखा है कीबोर्ड पे, तो इनपुट डिवाइस क्या करेगी, जैसे ही मैंने अपने नाम लिखा उस नाम को वो बदलेगी, किस में बदलेगी, बाइनरी भाषा में बदलेगी, जो कि कंप्यूटर समझ पाता है। फिर कंप्यूटर अपन को आउटपुट देगा और आउटपुट देने के लिए मशीन लैंग्वेज को वापस इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाएगा। अब देखो वापस जो मैं इनपुट दे रहा हूँ, ये इनपुट डिवाइस क्या कर रही है, जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में बदलती है। इसका काम ही यही है कि अपन जो आउट इनपुट दे रहे हैं उसको कंप्यूटर के समझने योग्य भाषाओं में बदले। और आउटपुट डिवाइस का ये मतलब है कि प्रोसेस होने के बाद जो भी आउटपुट मिलेगा वो कि बाइनरी में रहेगा या फिर मशीनी लैंग्वेज में रहेगा, उस आउटपुट को अपने समझने योग्य में बदलना, ये काम है आउटपुट डिवाइसेस का। अब देखो इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, यूजर के निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में परिवर्तित करना, ये है इनपुट डिवाइसेस। जो भी अपन इनपुट देंगे वो कंप्यूटर समझे, उनको उस संकेतों में बदलना, ये है इनपुट डिवाइसेस का काम। यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है उनके नाम लिख रखे हैं। एक है आपके कीबोर्ड, एक है आपका स्कैनर, एक है जॉयस्टिक, एक है माउस, एक है लाइट पेन, एक है वेब कैमरा और एक है माइक्रोफोन। आप सभी ने माउस देखा होगा। स्कैनर आज से पहले स्कैनर को यूज में लेते थे। जैसे आपकी मार्कशीट है और उसको मार्कशीट को आपके कंप्यूटर में लाना है तो आपको स्कैनर के अंदर यहाँ पे अपनी मार्कशीट रखनी होती थी। उसके बाद स्कैनर को ऑन करना होता था और आपको स्कैन का ऑप्शन दबाना पड़ेगा। स्कैन का ऑप्शन दबाने के बाद वो जो भी आपकी मार्कशीट आप यहाँ पे रखोगे वो आपके कंप्यूटर में आ जाएगी, पीडीएफ की फॉर्म में या फिर इमेज की फॉर्म में। ये जो स्टिक बच्चे आजकल जो भी वीडियो गेमिंग वगैरह करते हैं तो उसमें यूज़ में किया जाता है। ये लाइट पेन, जैसे इसी पेन की तरह एक लाइट पेन होता है। ये है माउस, ये है वेब कैमरा और ये है माइक्रोफोन। ये है इनपुट डिवाइसेज। आप सबको याद रखना है कि इनपुट डिवाइसेज कौन कौन सी, इनको याद रखना है। इन पे एमसीक्यू बनाना वो ज़्यादा मतलब आपका टाइम उसमें बहुत ज़्यादा जाएगा। उससे अच्छा है कि आप 7-8 इनपुट डिवाइसेज के नाम याद रखें। फिर आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए रिजल्ट को बताने वाली डिवाइसेस को क्या बोलते हैं, अपन आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद जिन डिवाइस के माध्यम से अपन देख पाएंगे या फिर जिन डिवाइस के मदद से अपन को रिजल्ट मिलेगा उनको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है मॉनिटर, दूसरा है प्रिंटर, फिर आता है स्पीकर, एक आता है हेडफोन और एक आता है प्रोजेक्टर। मैंने एक दो क्वेश्चन लिए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। अब देखो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। देखो मॉनिटर, मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। देखो स्पीकर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस कौन सा हुआ आपके यहाँ पे, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या हुआ, इनपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के आपको नाम याद रखने हैं। अगला, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। देखो माउस है वो इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। ये मॉनिटर, मॉनिटर क्या हो गया आपका, आउटपुट डिवाइस हो गया। और जॉयस्टिक क्या हो गया, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है। तो आज की क्लास में 12 क्वेश्चन थे। ये छोटी क्लास नहीं है, पहली क्लास थी और आपको हर दिन क्लास मिलेगी कंप्यूटर आईसीटी के लिए। और हर दिन आपको बेसिक से समझाया जाएगा, जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे उनको डिटेल में समझाया जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर टॉपिक पे एक बहुत अच्छे क्वेश्चन मिले आपको, ताकि परीक्षा में आपको समस्या नहीं हो। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके 10 में से 10 अंक आए एग्जाम में। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।